प्रीति एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। उसी कंपनी में उसके कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम अमन है काम करता है। प्रीति की उम्र 25 साल है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। प्रीति जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ एक सड़क हादसे में चल बसी। पिताजी ने घर संभालने व प्रीति की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आने के बाद प्रीति अपने पिताजी से भी दूर होती चली गई। आपस में अमन और उसकी काफ़ी अच्छी बनती है। दोनों एक ही कॉलेज से जो पढ़े थे। अक्सर प्रीति दोपहर के लंच के समय अमन के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती। अमन स्वभाव से ही हंसमुख और चंचल था। धीरे धीरे अमन और प्रीति की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अब दोनों रात में फ़ोन पर घंटों बातें किया करते। अमन एक संपन्न परिवार से था। उसके पिताजी का शहर से दूर एक फार्म हाउस था जहां अमन कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सप्ताह के अंत में रविवार की छुट्टी मनाने चला जाया करता था। आज अमन का जन्मदिन था। सुबह ही फ़ोन पर प्रीति अमन से, हेलो अमन, जन्मदिन मुबारक हो। अमन, क्या यार प्रीति, ऐसे क्या फ़ोन पर मुबारकबाद दे रही हो? प्यार करता हूँ तुमसे, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। मेरा जन्मदिन यादगार बनाने के लिए कुछ सोचा है या बस यूं ही? प्रीति, अरे हाँ बाबा, तुम्हारा केक ऑर्डर कर दिया है और आज दोपहर का खाना भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। पकवान होटल पर मिलती हूँ तुमको 12 बजे तक। अमन, ये हुई ना बात, चलो मैं तैयार होता हूँ। अमन फ़ोन रख देता है। प्रीति की सौतेली माँ मायके गई हुई थी। पिताजी अपने काम से 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। अंततः प्रीति को रोकने टोकने वाला अभी कोई न था। जीन्स और टॉप पहनकर प्रीति तैयार होती है। लंबे खुले बाल और प्रीति का गोरा रंग और होठों पर सुर्ख गुलाबी रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल, मानो आज तो प्रीति किसी सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। 12 बजे पकवान होटल पर पहुंच गई। केक टेबल पर लगा दिया गया था और अब बस अमन के आने का इंतजार था। अमन आते ही प्रीति को देखता ही रह जाता है। ओह प्रीति, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, मानो धरती पर चांद उतर आया हो। प्रीति, अरे अब छोड़ो भी, मेरी तारीफ बाद में कर लेना, आओ पहले केक काटो। केक कटने के बाद दोनों होटल में खाना खाते हैं। अमन प्रीति से, मेरा तोहफा कहाँ है? प्रीति, हाँ लाई हूँ, कहते हुए एक लाल गुलाब और एक हाथ घड़ी निकाल कर अमन के सामने रख देती है। अमन प्रीति से, बस इतने से काम नहीं चलेगा, आज तुमको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारना होगा। आखिर प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। प्रीति मना नहीं कर पाती और वैसे भी उसके घर पर आज उसको रोकने वाला कोई न था। दोनों कार में बैठकर अमन के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस पर आते ही अमन के तेवर बदल से गए। वह प्रीति पर जाल लपका और दोनों ने प्यार के रिश्ते की सारी हदें पार कर दी। अगले दिन प्रीति अमन से बोलती है, अमन, जो नहीं होना चाहिए था वह आखिर हो ही गया। हमने गलत किया, बिना शादी के किए सुहागरात मना ली। मुझे बहुत खराब सा लग रहा है। अमन प्रीति से कहता है, आखिर क्या गलत किया हमने? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, आज नहीं तो कल एक होना ही था। और फिर मैं कौन सा तुम्हें शादी के लिए मना कर रहा हूँ? आज नहीं तो कल हम शादी कर ही लेंगे। देखो प्रीति, मैं एक मॉडर्न ख्यालों का लड़का जरूर हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं जो तुम्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर लूँ। अमन ने प्रीति को आश्वासन दिलाया कि चाहे जो हो जाए वो हर हाल में प्रीति से ही शादी करेगा। प्रीति भी अमन की बातें सुनकर थोड़ी चिंता मुक्त हुई
कि आखिर अमन उसके साथ है। अमन प्रीति से, चलो स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। अमन प्रीति को उसके घर तक छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। इधर अमन के घर पर उसकी माँ सावित्री देवी विवाह पत्रिका में लड़कियों के रिश्ते देख रही थी। अमन के आते ही सावित्री देवी खुश होकर अमन से पूछती है, बेटा, जन्मदिन कैसा रहा? अमन इस वक्त अपनी माँ से बात करने की मूड में नहीं है। दूर से ही वह अपनी माँ के सवालों से बचता हुआ सीढ़ियों से सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री देवी भी अपना सा मुंह लेकर रह जाती हैं और अमन के पिताजी से बोलती है, आखिर कब तक मना करेगा अमन शादी से? एक ना एक दिन तो मैं इसकी शादी करवा के रहूंगी। माँ बाप हैं हम, इसकी उम्र हो रही है अब। बस लगता है कि बुढ़ापे में पोता पोती का मुंह देख लें। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। घर में बहू आ जाएगी तो मैं भी सब जिम्मेदारी उसको सौंप कर चिंता मुक्त हो जाऊंगी। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अमन के पिताजी बीच में सावित्री देवी को टोकते हुए बोलते हैं, बस करो भाग्यवान, बेटी की शादी के ख्वाब देखना बंद कर दो। आजकल की औलाद कौन सा अपने माँ बाप के हिसाब से चलती है। तुम अमन की चिंता करना छोड़ दो। वो पड़ोस वाले मिश्रा जी का बेटा याद है ना? पिछले साल 2 महीने के लिए कंपनी के काम से अमेरिका गया और वहाँ से फिरंगन बहू ले आया। आजकल जमाना बदल गया है। फिर भी तुम अपनी पसंद की बहू की आस लगाए बैठी हो। अमन के माँ पिताजी की ये बातें चल ही रही थी कि अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं आज दोपहर का खाना ऑफिस में ही खा लूँगा। इतना बोलकर अमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिस में भी खुसर फुसर चल रही थी क्योंकि अमन और प्रीति एक साथ छुट्टी लिए हुए थे। दोनों को एक साथ काफी पीते, खाना खाते और घूमते भी काफी लोगों ने देखा था। अमन ऑफिस में अपना काम निपटाता है और लंच के समय प्रीति के डेस्क पर जाता है। अमन प्रीति से, चलो प्रीति, पास के डोसा सेंटर पर चलते हैं। प्रीति उठकर अमन के साथ जाती है। आज प्रीति एकदम खामोश है। उसके मन में कई प्रकार के सवाल जवाब उठ रहे हैं जिसका जवाब खुद प्रीति के पास नहीं है। अमन प्रीति को लेकर अब थोड़ा सीरियस हो चुका था। प्रीति को इस तरह चुप देखकर वह बोलता है, तुम चिंता न करो, मैं अपने घर जल्दी हमारी शादी की बात करूंगा। मेरी माँ भी मेरी शादी के पीछे पड़ी है, अंततः उनको भी सुकून मिल जाएगा। प्रीति केवल सिर हिलाकर हाँ में अपना जवाब दे देती है। इस वक्त प्रीति अपने घर वालों के बारे में शंकाग्रस्त थी। सौतेली माँ अगर पिताजी को भड़का देगी और मेरी शादी अमन से ना होने देगी तो मैं क्या करूँगी। ये सब ख्याल उसके मन में आ रहे थे। कितना मुश्किल होता है एक लड़की की जिंदगी का सफर। जिसको अपनों से प्यार न मिले तो वह इंसान प्यार पाने के लिए रास्ता भटक ही जाता है। ठीक ऐसा ही प्रीति के साथ भी हुआ था। सगी माँ के जाने के बाद सौतेली माँ ने प्रीति को उसके पिताजी से भी दूर कर दिया। उसका बचपन अकेलेपन में बीता। अमन से उसे थोड़ा प्यार जरूर मिला था, लेकिन अमन ने भी उस प्यार के बदले में अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा किया था। हालांकि अमन प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति जैसी लड़की जिसको प्यार के नाम पर बस खोखले रिश्ते ही मिले हो, अमन पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही थी। प्रीति और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं।
इस बात की खबर ना तो अमन के घर वालों को थी, ना ही प्रीति के। इधर प्रीति की सौतेली माँ भी यही चाहती थी कि जल्दी ही प्रीति की शादी करवा के उसे अपने घर से विदा करके मुक्ति पाए। आखिर सौतेली बेटी जो थी प्रीति, उसके मायके से लौटकर आते ही उसने प्रीति के पिता से प्रीति के विवाह का संबंध में बात करनी शुरू कर दी। सुनिए जी, प्रीति अब शादी के लायक हो गई है।